मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये इंटर ऑडिट फॉर मई 2025 की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया, चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिया है। अच्छा, देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जब मैं देता हूँ ना, बहुत रिसर्च करके देता हूँ, और लास्ट अटेम्प्ट में 40 नंबर का लगा था, तो हवा में नहीं दे रहा हूँ, है ना? तो वीडियो स्किप कर रहे हो तो पहले रुक जाओ, ठीक है? और रुको मत, लाइक भी करो, उसके बाद में ही आगे बढ़ो। चलो, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 11 8 से 12 नंबर की वेटेज होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो एमटीपीज आरटीपीज आईसीएस स्टडी मटेरियल से निकाले हुए हैं। अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। साथ के साथ में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्विकली करेंगे चीज़ों को, क्वेश्चंस को देखेंगे, क्विकली करेंगे और आंसर्स को याद करने की भी कोशिश करेंगे साथ के साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन अपना जनवरी 2025 की एमटीपी में पूछा हुआ था। ये CA Paras has accepted the audit of financial statement of an entity. According to the standard on auditing, the auditor is required to send an audit engagement letter to the entity. ठीक है? What are the key areas that should be included in the audit engagement letter? मेरी बात को ध्यान से सुनना। Audit engagement letter में एक तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट आता है, फिर दो बातें ऑडिटर की, दो बातें मैनेजमेंट की। बोल, दो बातें ऑडिटर की, दो बातें मैनेजमेंट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, साथ के साथ में रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, हम स्टेटमेंट भी देते हैं कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए तो हमारी रिपोर्ट डिफर करेगी जो हमने एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट तुम्हें दिया है। ठीक है, एक बात है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, दो बातें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्लस अ स्टेटमेंट। फिर मैनेजमेंट पीछे रहेगा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके क्या 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रख के चलना है। अब एक और क्वेश्चन था इसमें, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज द ऑडिटर नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन सच अ रिटर्न अग्रीमेंट। बहुत छोटी सी बात है, इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से टारगेट करा है। देखो, लॉ एंड रेगुलेशन कभी भी आपको क्लियरली बता देता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपको अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान रखना, एटलीस्ट इन चीज़ों का तो रिकॉर्ड करना कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करता है, अंडरस्टैंड करता है, एंड लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई करता है, ये आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है सर, बात समझ में आती है क्या, क्लैरिटी है? अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनो ना, इसमें एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये जो मैनेजमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट है ना, यही आपकी प्री कंडीशंस बन जाती है। तो प्री कंडीशंस पे क्वेश्चन पूछ ले तो यही 2 पॉइंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके आना है, और वहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे 210 से आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन, familiarity threats are self-evident and occur when auditor form relationship with the client where they end up being too sympathetic to the client interest. Explain. 4 नंबर का क्वेश्चन, एमटीपी जनवरी 2025। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये क्वेश्चन आपको किस वे में करवाना चाह रहा हूँ। मैं आपको फैमिलियरिटी थ्रेट के एग्जांपल्स रीड करवाना चाह रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आपको वो एग्जांपल देगे और बोलेगे कि भाई थ्रेट आइडेंटिफाई कर, समझे? तो मेरा फोकस है एग्जाम्पल, आप पे फोकस, एग्जाम्पल पे रीड करवाना। ठीक है, तो फैमिलियरिटी थ्रेट में क्या होता है, एक तो क्या होता है, लेट्स से कि भाई मैं ऑडिटर हूँ, मेरी सिस्टर क्लाइंट की प्लेस पे कोई अच्छी पोजीशन पे, सीनियर पोजीशन पे है, तो भाई सिंपैथी तो रहेगी थोड़ी सी, बहन है भाई, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन। फिर हमारी जो टीम है ना, उसका कोई फॉर्मर पार्टनर वहाँ पे जाके कोई काम पे लग गया है क्लाइंट की पोजीशन पे, फॉर्मर पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म बीइंग अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ अ क्लाइंट। मैं इसको एक बार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलेगा, बताता हूँ कौन सा। ठीक है, देन थर्ड, लॉन्ग एसोसिएशन है बिटवीन द स्पेसिफिक ऑडिटर एंड द क्लाइंट, एंड फोर्थ है आपने कोई गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट कर ली। तो इन चारों में से कुछ भी आ जाए, फैमिलियरिटी थ्रेड मार्क करके आ जाना। ठीक है, बट यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ना, थोड़ा सा मेरी बात को सुनना। इतनी बारीकी वाले बात कर रहा हूँ कि 2 नंबर का एमसीक्यू, मेरे जैसा एग्जामिनर हो जाए ना, 2 नंबर का एमसीक्यू यहीं से हिट करेगा। मैंने क्या बोला, आपकी सीए फर्म में जो पार्टनर था ना, उसने छोड़ के वो क्लाइंट की प्लेस पे डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय बन गया है, तब तो बेटा फैमिलियरिटी थ्रेट है, क्योंकि यार अपना ही बंदा वहां पे काम कर रहा है, फैमिलियरिटी थ्रेट है। ओके सर, अब इसका रिवर्स करो। तो रिवर्स मतलब, वहां का डायरेक्टर या कोई सीनियर पर्सन आपकी टीम में ऑडिट करने के लिए जुड़ गया है, कौन सा थ्रेट है बेटा? वो थ्रेट है आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट। समझे क्या मेरी बात को? बहुत बारीकी वाली बात है। देखो, हमारा बंदा अगर उनके वहां पे जुड़ चुका है, तो क्या मार्क करके जाओगे? फैमिलियरिटी थ्रेट। हाँ सर, बट
उधर का कोई पर्सन इधर आ गया तो यार ये तो रिव्यू, खुद के काम को रिव्यू करेगा वो, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। हाँ, और एक और बता दूं क्या, लिख लोगे क्या तुम? अगर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है ना, आज ही इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी लगाई थी कि ये एमसीक्यू आएगा। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विथ क्लाइंट, अगर ऐसा आपको दे रखे ना तो बेटा वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है कि हमारे कोई पर्सन आगे जाके सामने वाले क्लाइंट को ही ज्वाइन करने वाला है, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तीनों में मैंने आपको बारीकी बताई है, जस्ट एक बार वीडियो को पीछे करके लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, 2 नंबर का एमसीक्यू यहीं से मिलने के चांसेस है। ठीक है, डन 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 सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, SQC1 requires assumption of leadership responsibility for quality within the audit. Are such leadership responsibilities required for audit engagement only? नहीं भाई, audit engagement के अलावा सब पे लगता है, क्योंकि SQC1 तो सब पे applicable होता है। Who assumes such leadership responsibility within the firm? How it is important for audit quality? मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले SQC1 सब पे अप्लाई होता है। दूसरा चीज, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पे होती है सर? फर्म के सीईओ या फर्म के मैनेजिंग पार्टनर पे अल्टीमेट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इनको क्या करना होता है, फोकस करो पॉइंट्स पे, इनको है ना थोड़ा सा फोकस करना होता है, इनको एक कल्चर डेवलप करना होता है, ऐसा कल्चर जो क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करे, चाहे वो ऑडिट में हो या अदर देन ऑडिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट हो, रिव्यू, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो या रिलेटेड सर्विस हो, सब पे ये लगता है। तो भाई क्वालिटी की इनर कल्चर आपको ऐसा डेवलप करना है कि क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करे। सर इसके लिए क्या करें? सर इसके लिए है ना, जो लीडर्स है ना उनको एग्जाम्पल सेट खुद से करना होता है, एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि फर्म रिकॉग्नाइज करे हाई क्वालिटी वर्क। अच्छा, साथ के साथ में अगर किसी को ये ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर रहे हैं, डेलीगेशन कर रहे हैं रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, तो वहाँ पे ये चेक कर लेना कि भाई किसी को अगर तुम असाइन कर रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो, तो उसके पास में इनफ एक्सपीरियंस है क्या, एबिलिटी है क्या टू अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझे क्या? बात समझे क्या? दिस इज योर वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो देखो SQC1, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर SQC1 का रेफरेंस आ जाए तो बेटा ये एक्सप्लेन करके आना, बट यही सर रेफरेंस हमारा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐसे 220 के रेफरेंस में क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको ये वाला कंटेंट एक्सप्लेन करना है। समझे क्या? बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तुम तो रिवीजन करके आ चुके हो, तुम समझ सकते हो मेरी बात को। ऐसे 220 का रेफरेंस आए तो बेटा ऐसे 220 का कंटेंट एक्सप्लेन करके आना। ठीक है, SQC1 का रेफरेंस आए तो वो करना। सर कुछ भी नहीं दे रखा तो बेटा ऐसे 220 के ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हीं को एक्सप्लेन करके आना। समझा? समझा? ये 4 नंबर सूखे सूखे गलत हो सकते हैं अगर तुम ये बेसिक बात समझ नहीं रहे हो तो। ठीक है सर। So an engagement partner takes overall responsibility for maintaining audit quality in the audit engagement in accordance with the SA 220. What are its objective in taking and emphasizing such responsibility? मेरी बात को ध्यान से सुनना। देख, आज मैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ ना यहाँ पे, तो PRL रिक्वायरमेंट, comply with the PRL requirement, professional, regulatory and legal requirement, professional standard, regulatory and legal requirement। फिर ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इशू कर सकूँ, अप्रोप्रिएट इशू कर सकूँ। फिर SQC1 ने जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए ना, उनको इंप्लीमेंट कर सको एट एट फर्म लेवल या एट एंगेजमेंट लेवल, राइट, एट एंगेजमेंट लेवल। ठीक है सर। और पार्टनर्स के साथ में कम्युनिकेशन बेटर हो, तो एंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेसल। ठीक है, तो ये तो पहले तो 4 पॉइंट है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सर किसकी है यहाँ पे? एंगेजमेंट पार्टनर की होती है, क्योंकि SQC1 केवल ऑडिट पे ही अप्लाई होता है, ऑडिट में भी कोई पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे। इट एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद PRL रिक्वायरमेंट, कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एज एप्लीकेबल, इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेज, और एंगेजमेंट टीम एबिलिटी पार्टनर के साथ में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके विदाउट फियर ऑफ एनी रिप्राइजल दैट इज पनिशमेंट। साथ के साथ में ये भी रिकॉग्नाइज कराना है कि भाई क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसेस। ठीक है, समझे क्या? समझे क्या? क्लैरिटी है तुम्हें? हाँ सर, ये हमें बिल्कुल क्लैरिटी है। मैंने वापस बोला, SQC1 का कंटेंट पूछे SQC1 एक्सप्लेन करना, ऐसे 220 का पूछे ऐसे 220 एक्सप्लेन करना, कुछ भी नहीं बोले, केवल लीडरशिप पे फोकस कर ले, ऐसे 220। ठीक है सर, समझ गए हम, समझ गए समझ गए समझ गए। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है ये।
ठीक है, यहाँ पे आपको एक एमसीक्यू मिल सकता है इसी तरीके को एग्जांपल देके। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। डज इट कॉन्स्टिट्यूट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स, स्टेट रीजंस फॉर द सेम। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बोल दे कि भाई वायलेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल कौन सा हुआ, और ये यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है ना, वो एग्जांपल तुम्हें क्वेश्चन में दे दे। ठीक है, और 2 नंबर का एमसीक्यू पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो CAH हैज़ बीन ऑफर्ड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोसाइटी एंगेज इन प्रमोटिंग social causes such as setting up the drug de-addiction centers for misguided youth and reliability, ठीक है, फलाना फलाना। However, CAH failed to send engagement letter. अरे मेरे भाई, engagement letter भेजना भूल गया तू। And proceeded to conduct the audit. In the absence of letter, the governing bodies of the view that purpose of such a audit is to provide absolute assurance. तुमने engagement letter में अपनी terms and conditions भेजी नहीं, सामने वाले को ये लग रहा है कि audit 100% श्योरिटी देता है। अरे क्या कर रहा है मेरे भाई, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना। ठीक है सर, अब सिंपल, तुमने वायलेट करा है प्रिंसिपल को, वायलेट करा है प्रिंसिपल को, स्टेट रीजंस फॉर द सेम। तो तुम क्या पहले तो एक एंगेजमेंट लेटर की थोड़ी बहुत बातें कर लो कि ये सर रिटर्न में होना चाहिए, ऑडिटर को क्लाइंट को भेजना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है सर। उसके बाद में तुम कौन सा प्रिंसिपल्स में गलती कर गए, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, इस पे तुम्हें अलग से क्वेश्चन में मिल सकता है, बेसिक 2 नंबर का, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। एंड सर फिर क्या करना है बेटा, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर को एक्सप्लेन कर दे, दैट्स इट। ठीक है, समझे सब। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर भी एक बार बता दो ना। मैंने कहा सिंपल है, देख, एज एन अकाउंटेंट तुम्हें अटेन करना है, मेंटेन करना है सर क्या, नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज एंड स्किल्स, ताकि वो सामने वाले जिसको तुम सर्विस दे रहे हो ना, उसको सर्विस अप्रोप्रिएट सर्विस दो, सिंपल, और अपना काम डिलीजेंटली करो। ये बेसिक बात है इसकी। तो विच रिक्वायर टू इंश्योर दैट अ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है भाई साहब, काम जो भी करो थरली करो, टाइमली बेसिस पे करो, केयरफुली करो। ठीक है सर, डन। देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, भाई साहब बहुत अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा है मेरे भाई, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में अच्छा केस स्टडी आईसीआई ने कब पूछी, एमटीबी सितंबर 2024 में भी पूछी। ठीक है, तो हिंट मेरे को यहीं से आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, क्वेश्चन टच ही नहीं करा है इस पे। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचुरल सी बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आईसीआई ने अच्छी केस स्टडी बनाने की भी कोशिश करी है, तो आईसीआई कह रहा है कि भाई अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मैं तुम्हें क्वेश्चन सिंपल बोलता हूँ। पहले लास्ट लाइन पढ़ लो। CAD, who has been the statutory auditor for the past 3 years, has decided to rely upon the same test of control performed in previous years. अच्छा, पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स थी ना, सॉरी, वो ही उस पर रिलाई करने का हमारे ऑडिटर भाई साहब ने सोचा है। इन द गिवन सिचुएशन व्हाट इज लैकिंग एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर पे क्या लैक हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80 से 100 हो गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 से 10 हो गया, मतलब बढ़िया चल रहा है धंधा तो यार। इधर पढ़ो। ट्रुथफुल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रेडिंग इन स्टेशनरी आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 देयर वाज अ ह्यूज फायर। ओहो, नोरा फतेही आ गई थी इन वन स्टोरेज लोकेशन ऑफ द कंपनी रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ 5 करोड़। 5 करोड़ का तो नुकसान हुआ इन्वेंट्री का, और इंश्योरेंस क्लेम ने भी रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, कोई बिजनेस के नेचर में चेंज नहीं हुआ है। यार ये क्या हुआ, बिजनेस के नेचर में चेंज नहीं हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने 5 करोड़ के लॉस को रिजेक्ट कर दिया, फिर भी भाई साहब तुम्हारा नेट प्रॉफिट 6 से 10 करोड़ हो गया, रेवेन्यू 80 से 100 करोड़ हो गया। यार ये तो गड़बड़ लग रही है दया। ठीक है, एज एन ऑडिटर तुमने बस पिछले साल पे रिलाई कर लिया, मतलब यू आर नॉट अलर्ट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को तुमने इग्नोर करके रख दिया है, बैग में बांध के टाटा बाय बाय कर दिया। यू आर नॉट अलर्ट टू द सिचुएशन, तुम्हारा एटीट्यूड ही नहीं है क्वेश्चनिंग माइंड का। ठीक है, ये सारी चीजें मिसिंग है तुम्हारे में। अगर अगर तुम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करते ना, तो सर इन चीजों का ध्यान रख लेते। सर क्या, इन अप्रोप्रिएट ओवर का स्क्वायर, ये तुम्हारा निमोनिक है, इन अप्रोप्रिएट ओवर्स का स्क्वायर। सर मतलब क्या, अगर तुम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करते ना, तो इट वुड हैव बीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओवर। अरे बॉलर था ना, उसने बहुत ही इनअप्रोप्रिएट ओवर करा, जैसे हमारे लॉर्ड शार्दुल ने अभी 5 वाइड डाली थी आईपीएल में। तुम मत देखा करो, मैं तो देख सकता हूँ। ठीक है, तो वो बड़ा इनअप्रोप्रिएट ओवर था, है ना। तो ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर ओवर over generalizing conclusions from audit observation and using inappropriate assumptions
डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। ठीक है, कैसे याद रखोगे सर? इनअप्रोप्रिएट ओवर, ओवर से रिलेटेड 2 पॉइंट, इनअप्रोप्रिएट से रिलेटेड 1 पॉइंट, ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग करने एंड इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस ले रहे हो व्हाइल डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर। ऐसे केस में फिर अपना केस फैक्ट ऑफ द केस बताओ, ये फैक्ट ऑफ द केस है पूरी कहानी, और फिर फाइनली अपना कंक्लूजन बताओ। और हमारे भाई साहब ऑडिटर ने क्या करा, पिछले साल के टेस्ट ऑफ डिटेल पे डिपेंडेंट हो गया। अरे क्यों भाई, इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ हुआ, ऑडिट प्रोसीजर और नहीं है क्या जीवन में? एनालिटिकल प्रोसीजर लगा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा, रेशियो एनालिसिस ही कर लेता तो बेसिक काम तेरा हो जाता। हमने तो बेसिक रेशियो एनालिसिस करी थी, हमारा काम हो गया था। ठीक है क्या? बात समझे क्या? ज़्यादा फास्ट हो रहा है बेटा, स्पीड को अपने आप मैनेज कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करा है मैंने इसको भी तुम्हारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। तो सिंपल है, विच मैटर्स वुड बी कंसिडर्ड बाय ऑडिट फर्म विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। तो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट से रिलेटेड 6-7 पॉइंट है, एंड पूरा क्वेश्चन पढ़ लो अब। सिग्मा लिमिटेड हैज अप्रोच CGK एंड एसोसिएट टू अपॉइंट देम एज ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ क्लाइंट कंपनीज, क्या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कंपनीज न्यू टू ऑडिट फर्म SQC1 रिक्वायर्स दैट अ फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट शुड इंक्वायर वाइटल इन्फॉर्मेशन, ताकि इंटीग्रिटी पता कर सके। अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रिटी ऑब्टेनिंग सच वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स इज हेल्पफुल टू ऑडिट फर्म इन डिसाइडिंग अबाउट व्हाट अदर मैटर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है सर, क्या है? आप SQC1 बोलता है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट है ना, वहां पे आप तुम्हें ऑब्टेन करनी इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन डिटरमाइन 3 थिंग्स ICC। क्वेश्चन में इंटीग्रिटी की बात तो कर दी, बोल दी बाकी की तुम बताओ। सर ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये ICC हमारा निमोनिक है ना, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, competence of team, competence of engagement team, including capabilities, time and resources, and compliance with ethical requirement, including independence। ठीक है, ये बेसिक 3 चीज़ें थी, तो तुम्हें बाकी 2 चीज़ों के बारे में बताना है। देन इंटीग्रिटी से रिलेटेड ये फैक्टर्स है। सर फैक्टर्स कैसे ध्यान रखेंगे? देख सिंपल है, आज तुम्हें क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में पता करना है, पहले उसकी बिजनेस रेपुटेशन देख ले, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्या वो तुम्हारी फीस को बहुत ज़्यादा लोअर करना चाह रहा है, क्या वो अग्रेसिवली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन पे फोकस कर रहा है। ठीक है, क्या वो लिमिटेशन, तुम्हारे वर्क पे लिमिटेशन लगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तुम्हें इंडिकेशन है। ठीक है, बस यही पॉइंट्स है यार, दैट्स इट। यही कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान में रख के चलने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर चाहे तो वीडियो को एक बार पॉज भी कर ले और ये पॉइंट्स एक बार, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर क्या है ये क्वेश्चन, बता दो जल्दी से। मैंने कहा पढ़ो, कमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट स्टैंडर्ड, कुछ पता ही नहीं पड़ा। Deepa Limited initially requested an audit engagement for the financial year 2023-24. However, midway through the audit process, the management claims that they are unable to provide complete supporting document for a significant portion of their receivable. मतलब receivable से related management is not able to provide documents to auditor. As a request, the management asked the auditor to change the audit engagement to a review engagement. भाई साहब बिल्कुल गलत है। ठीक है, arguing that it would prevent the issuance of qualified opinion. The auditor is now facing challenging in determining whether this change is justified or not. Comment। देखो, क्वालिफाइड रिपोर्ट बचने से पहले मैनेजमेंट ने क्या करा कि यार, बोला कि सर 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 ऑडिट से रिव्यू पे जाओ ना। क्वेश्चन समझे तुम? सर 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 ऑडिट से रिव्यू पे जाओ ना। वो क्यों जाने की कोशिश कर रहा है? ताकि 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 वो क्वालिफिकेशन से बच सके। ठीक है, एज अ ऑडिटर हमें ये करना ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करना। ठीक है, बट तुम्हें इसको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, एक्सप्लेन अच्छा खासा करके आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे वेदर द चेंज इज जस्टिफाइड और नॉट, इसके लिए 3 चीज़ें दे रखी होती है। एंटिटी ने ऑडिटर को रिक्वेस्ट करा चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो वो 3 कारण से करता है। अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर अ सर्विस। ठीक है सर, मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में। एंड थर्ड पॉइंट होता है बहुत ही जोरदार, अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेदर इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट एंड कॉस्ट बाय अदर सर्कमस्टेंसेस। अब ये जो 2 पॉइंट होते हैं ना, ये पूरी कहानी क्या लिखी हुई है, ये जो 2 पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पे तो ऑडिटर फिर भी मैटर ऑफ द फैक्ट देख के हाँ कर सकता है। सर कौन कौन से मैटर? अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस, एंड सेकंड मिसअंडरस्टैंडिंग वाला। बट ये जो थर्ड पॉइंट होता है ना, इसको तो बहुत ही केयरफुली देखेगा ऑडिटर।
रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ना 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 मुन्ना ना, बहुत केयरफुली देखना है इसको, ठीक है। फिर तुम क्या बोलोगे, फिर तुम क्या बोलोगे, फिर तुम क्या बोलोगे, फिर तुम क्या बोलोगे कि फिर फैक्ट ऑफ द केस बता दो और अपना कंक्लूजन दे दो। तुम्हें एक चीज़ बोलूँ, ये छोटा सा जो इंस्टीट्यूट ने दिया है ना, ये जो ट्रेड रिसीवल का एग्जाम्पल बना के तुम्हारे दिया है, भाई साहब इतना प्यारा है ना इंस्टीट्यूट हमारा, आजकल इतने अच्छे क्वेश्चन पूछने लग गया ना, रिस्पेक्ट बढ़ गई है इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। सेम ये जो पूरा कंटेंट है ना, हमारी ऑडिट की नोटबुक में एज इट इज़ है, सेम डेटर वाला एग्जाम्पल है, लास्ट लाइन इंस्टीट्यूट की भी उन्होंने दे रखा है, हमारी भी नोटबुक में, ठीक है। और एज इट इज इंस्टीट्यूट ने इसी पे केस स्टडी बना दी। हर हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ये एक क्वेश्चन लेके आता ही है, ठीक है। तो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। डन डन डन, मैंने आपको पूरा क्विकली 30 मिनट में पूरा अच्छे से कवर करा दिया। मेक श्योर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को करके जा रहे हो, एंड बाकी टॉपिक्स प्लीज़, यही नहीं है कि ये मैंने बोल दिया तो भाई यही करना है, ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस करा दिए, ये कर लिए ना तो वैसे भी आपका 11 चैप्टर 60-70% हो चुका है यहाँ से, मान के चलो, ठीक है। डन, चलो, थैंक यू।